नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बी पॉजिटिव यूट्यूब चैनल में। भगवान श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक वाणी यदि आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सुनेंगे तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो आइए बिना देर किए श्री कृष्ण के अनमोल विचार सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसे जीवन में आराम बहुत प्रिय है उसे मेहनत से परहेज होता है। ऐसा व्यक्ति भला कैसे सफल हो सकता है? यदि आप सचमुच किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग दें। अपने कार्य को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय की महत्ता को नहीं समझता और उसे व्यर्थ गंवाता है, अंततः उसे पछताना पड़ता है जब उसके पास कुछ करने का अवसर नहीं बचता। जीवन में असफल होने का मुख्य कारण आत्मविश्वास की कमी है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा, हे प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार का सदस्य नहीं था। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मैं जन्मा उस रात ही मुझे अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। मुझे वह सब करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में रहने वाले व्यक्ति को करना पड़ता है, जैसे गायों का गोबर उठाना। बचपन में मुझ पर जानलेवा हमले किए गए। मुझे मारने के कई प्रयास हुए। मेरे पास न तो शिक्षा थी, न ही महल, न गुरुकुल और न कोई विशाल सेना। मेरे मामा भी मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा जीवन भी कई कठिनाइयों से भरा रहा है। जीवन में कितनी बार अपमान का सामना करना पड़ा, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह अधिक मायने रखता है कि आप उस अपमान का किस तरह से सामना करते हैं। यदि आपके पास ज्ञान है और आप उसका सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन की कठिनाइयों को पार कर आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है। सिर्फ किताबों से ही नहीं, बल्कि कभी कभी हमें कुछ स्वार्थी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेहनत करने वाले ही गलतियां करते हैं। नाकारा लोगों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां ढूंढने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं, बल्कि उसकी आवश्यकता की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलने की कला सीखिए, वरना जीवन भर सिर्फ सुनना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, पर उतना ही उड़े कि जमीन साफ नजर आए। सच्चे लोग वही हैं जो आपकी खामोशी में भी आपको सुन सके। चिंता उतनी ही करें जो आपको जीतने के लिए प्रेरित करे, इतनी नहीं कि जीवन ही व्यर्थ हो जाए। चाहे आप अपने शब्दों को कितनी भी समझदारी से बोलें, सुनने वाला अपनी सोच और योग्यता के हिसाब से ही उनका अर्थ निकालेगा। यकीन रखिए, जो आज आपको भूल चुका है वह भी आपको याद करेगा। बस उसके काम आने के दिन आने दें। जिंदगी की सच्चाई यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो खुद के दम पर ही जी जाती है। दूसरों के सहारे तो केवल जनाजे ही उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर की तरह है। इसे अपने आंसुओं या क्रोध से धूमिल न होने दें। कोई भी व्यक्ति जन्म से न मित्र होता है न शत्रु। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त अपनी परेशानियों का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है वही जीवन के हर इम्तिहान में सफल होता है। इस दुनिया का यही अजीब सच है कि लोग अब खिलौनों को छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर, और छोटे दिमाग बस लोगों पर बात करते हैं। कुछ जगहों पर चुप रहना सबसे बेहतर होता है, जब आपके शब्दों की कोई कद्र न हो, जहां बोलने के बाद पछताना पड़े, जहां आपके शब्द किसी का दिल दुखा सकते हो।
जब आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है, जहां आपकी समझदारी को कोई सुनने वाला न हो। अगर किसी के दर्द को देखकर आपका दिल भी दुखता है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा में परमात्मा का वास है। जीवन में सुकून ढूंढिए, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। सारा संघर्ष हमारी इच्छाओं का ही है। न तो किसी को दुख चाहिए और न ही कमी। जिनके इरादे साफ होते हैं, कई बार लोग उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। जो आपको बोझ समझे उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि बोझ बनने से याद बनना कहीं अच्छा है। झूठ की चमक ज्यादा समय तक नहीं टिकती, जबकि सच अंत तक आपका साथ देता है। किसी के आज को देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय की ताकत इतनी है कि वह कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। जब समय न्याय करता है तब किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। इंसान को पीछे रखने वाला सबसे बड़ा शब्द है कल करूंगा। न ज्यादा बोलना अच्छा है, न जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक बारिश या बहुत अधिक धूप भी संतुलन बिगाड़ देती है। सोचिए, जब जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होगा। फिर जन्म और मरण के बीच की यह व्यवस्था भी हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर अवसर का लाभ उठाइए, पर किसी की मजबूरी का नहीं। जिंदगी मौके भी देती है और धोखे भी। आज के समय में खुश रहना है तो स्वार्थी होना पड़ेगा, ऐसा इस युग का संदेश है। जो लोग हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफी है। जैसे हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, वैसे ही दुआएं भी मुसीबत का समय बदल सकती हैं। जो आपके दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। इस तरह रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, हिम्मत और सकारात्मक सोच से इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी निकल सकता है। ये निश्चित है कि कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता यदि उसे शुरू ही न किया जाए। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है उसे शुरू करना। हार मत मानो, आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा और उसके बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना कठिन हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही सबसे अच्छा है। हमारा शरीर तो मिट्टी का है और जीवन सांसों की उधार है, फिर भी घमंड किस बात का? यहां हम सभी बस किराएदार हैं। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। जिसने इन पर कदम रख दिया वह जीत गया, और जिसने इन्हें सिर पर सवार कर लिया वह हार गया। जीवन में कई बार हम बड़ी परेशानियों से आसानी से निकल आते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ हो और हम उस शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, अगर उसे लेकर चिंता करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन का इतना बड़ा सबक तो मिल ही गया है कि अगर फिक्र में रहोगे तो खुद ही चलोगे, और अगर बेफिक्र रहोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ चलेगी। तन्हाई का अपना ही मजा है, इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। किसी इंसान का पीछा करने से कहीं बेहतर है कि आप अपने सपनों का पीछा करें। सही रास्ता चुनना कठिन हो सकता है, लेकिन उस राह पर कोई आपको गिरा नहीं सकता। जैसे बच्चा गिरते गिरते चलना सीखता है और इंसान डूबते डूबते तैरना सीख जाता है, वैसे ही छोटों से घबराए बिना हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर असफलता पर लोग ताने जरूर देंगे, पर निराश मत होना। यही वो समय है जब आप खुद को पहचानते हैं। मां के बाद हिम्मत ही मनुष्य का सच्चा साथी है, जो कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हर इंसान को हीरा ही बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मेहनत से खुद को घिसता है वही चमक पाता है। हम सब कुछ किताबों से नहीं, बल्कि कभी कभी स्वार्थी लोगों से भी सीख सकते हैं। कभी भी किसी जरूरतमंद का अपमान मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला किसी की भी किस्मत बदलने में देर नहीं लगाता। आज आपने एक रास्ता बनाया है तो यकीन मानिए कल मंजिल भी जरूर मिलेगी।
हौसले से भरी आपकी कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही रिश्ते। यदि कोई आपको नहीं समझता तो परेशान मत हो, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को नहीं समझ आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि विश्वास का नाम है, जहां सुख दुख में सच्चा साथ निभाने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें होती हैं। सच्ची बात कहने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान अक्सर लोगों को कड़वा लगता है। प्रशंसा जितनी भी करो, पर अपमान हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे यह लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते बोझ बनकर रुलाने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखिए, इससे जिंदगी आसान हो जाएगी। जो पहले से ही दुहक का सामना कर रहे हैं, उन्हें जरूरत से ज्यादा दुखी होने की आदत नहीं डालनी चाहिए। असफलता जीवन का हिस्सा है। यदि आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप नहीं सीखते तब आप उस अनुभव से वंचित रह जाते हैं जो सफलता की ओर ले जा सकता है। और जब आप असफलताओं का सामना नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे और बदलाव भी नहीं आएगा। इसलिए जीवन में असफलताओं का होना भी महत्वपूर्ण है। वह इंसान सच्चा विजेता होता है जो वक्त की कठिनाइयों से जूझकर अपनी तकदीर को बदल दे। कल क्या होगा यह सोचकर परेशान मत हो, क्या पता कल आपकी तस्वीर ही बदल जाए। खुशी आजादी से जुड़ी होती है, और आजादी इस पर निर्भर करती है कि आप कितने निर्भय हैं। बिना विश्वास के इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुखमय था, तो उसे आज के दिन पर हावी मत होने दो। जो अपने लक्ष्य में पूरी तरह समर्पित हो गया, वही सच्चे अर्थों में सफल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पतन के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी ही सफलता की चाबी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्रेम करते हैं तो सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी। दूसरों का भला करने वाले को जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसे जैसे फलदार वृक्षों पर ही पत्थर बरसते हैं। ईमानदारी से कमाया धन हर तरह से सुखदायी होता है, जबकि छल कपट से कमाया हुआ धन दुख का कारण बनता है। चुप्पी सबसे बड़ा जवाब है और माफी सबसे बड़ी सजा। यदि मेहनत से आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो मार्ग बदलें, सिद्धांत नहीं। पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। यदि किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही हमें भीतर से मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आज के द्वार में वही सच्चा भगवान है जिसके पास धन और प्रतिष्ठा है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में चाहे कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, यदि आपके पास पैसे हैं तो आपकी गलतियां, आपका व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है जहां अच्छाई के साथ अक्सर अन्याय होता है। जिंदगी में कभी भी किसी के प्रति नकारात्मकता मत पालिए, क्योंकि हर व्यक्ति हमें किसी न किसी तरह की सीख देता है। उसे इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपनी समस्याओं को हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि 80% लोगों को उसकी परवाह नहीं होती और बाकी 20% खुश होते हैं कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग अपनेपन का दिखावा करते हैं, पर समय आने पर उनका असली रूप सामने आ ही जाता है। हर किसी से अपनी मुश्किलें मत बांटो। मीठे बोल और सहानुभूति का मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक है। कर्मों का लेखा हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बल्कि वह उन लोगों से दूरी बना लेता है जो उसकी कदर नहीं करते। जो व्यक्ति गुस्से में सच बोल देता है वह अक्सर सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को ईमानदार बना देते हैं। किसी से अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि गहरा लगाव गहरे घाव भी दे सकता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूटता है, लेकिन रिश्ते अक्सर गलत फहमियों से टूटते हैं। दुख बेचा नहीं जा सकता,
और सुख खरीदा नहीं जा सकता। कई बार वही इंसान तुम्हें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए तुम सब कुछ कर सकते हो। चेहरों के रंग से दोस्त मत बनाओ, तन का काला चलेगा पर मन का काला नहीं। जिंदगी में सब कुछ वक्त के हाथों में है, हम तो केवल अपना किरदार निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा विश्वास खुद पर होना चाहिए, चाहे औरों पर भरोसा हो या न हो। दूसरों की बातों में आकर किसी का गलत आकलन मत करो। कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लो कभी अपने नहीं बन सकते, और यह सच्चाई समय समय पर सामने आ ही जाती है। खुद को वक्त रहते बदलना ही भलाई है, क्योंकि जब वक्त तुम्हें बदलेगा तब तकलीफ होगी। कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और काम निकल जाने पर सच्चे लोगों को छोड़ देते हैं। दिल तोड़ने वाले अक्सर सोचते हैं कि उनसे चालाक कोई नहीं, मगर सच्चाई में वे अपनी ही किस्मत बिगाड़ते हैं। यदि कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो। रिश्तों में प्यार प्यारा है, पर भीख मांगना नहीं। एक पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती, उसे अपने पति का साथ और अपनापन चाहिए। एक बार की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने बाग में कई तरह के फलों के पेड़ लगाए थे। फल जब पकते तो वह राजा के लिए ताजे फल तोड़कर ले जाता, और कभी कभी राजा उसे खुश होकर इनाम भी देते। एक दिन बाग में आम, अंगूर और नारियल लगे हुए थे। माली ने सोचा, आज राजा के लिए कौन सा फल ले जाऊं। सोचने के बाद उसने अंगूर की टोकरी भरी और राजा के पास चला गया। उन दिनों राजा चिंतित थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। राजा विचारों में डूबे थे। तभी माली ने चुपचाप उनके सामने अंगूरों की टोकरी रख दी और दूर जाकर बैठ गया। राजा सोचते सोचते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगे। वह आधा अंगूर खा लेते और बाकी का हिस्सा माली की ओर फेंक देते। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। कई बार ऐसा हुआ, पर राजा का ध्यान इस ओर नहीं गया। अंत में राजा का ध्यान माली की ओर गया। उसने माली से पूछा, मैं तुम पर आधे खाए हुए अंगूर फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो कि भगवान दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया है? माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। भगवान की कृपा से मेरे मन में विचार आया कि आपके लिए अंगूर लेकर आऊं। सोचिए महाराज, यदि मैं नारियल लेकर आता तो यही तो भगवान की दया है कि मैंने आपको नरम और मीठा फल ही प्रस्तुत किया। माली के इस जवाब ने राजा का मन बदल दिया। उसे समझ में आ गया कि हर स्थिति में भगवान की एक योजना होती है और हर कठिनाई में भी उसकी कृपा छिपी होती है। अगर मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा क्या हाल होता। यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा ने माली के उत्तर पर विचार किया और महसूस किया कि वह व्यर्थ में चिंतित था। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा की योजनाओं का पता चला, जिससे उसने अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय पा लिया। जब युद्ध हुआ तो राजा को विजय प्राप्त हुई और उसने अपने राज्य को बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान का धन्यवाद देना भूल जाते हैं, जबकि बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अच्छे समय के लिए भगवान का आभार मानें और बुरे समय के लिए धन्यवाद करें कि वे हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने के योग्य बनते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराने की बजाय सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण पर विचार करें, योजना बनाएं और उसे लागू करें। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच जाती है। जब तक आप विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक वे आप पर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठिए।
किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये बातें पसंद आईं, तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए बी पॉजिटिव चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।